दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे लौकी के बीज को कैसे उगाना है। कैसे आप मात्र 3 से 4 दिन के अंदर ही लौकी के बीज को अंकुरित कराकर यानी उसको जर्मिनेट कराकर उसके पौधे तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बीज लगाने से लेके पौधे यानी नर्सरी तैयार होने तक की पूरी अपडेट होगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप किसी अच्छी क्वालिटी के नए और फ्रेश बीज ले लें। ध्यान रखें बीज जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पुराने बीज जो है वो सही से उगते भी नहीं है, प्लस उनको उगने में समय भी ज़्यादा लगता है। अगर आपको अपने घर या किचन गार्डन के लिए लौकी के बीज चाहिए तो बीज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहां से बीज ऑर्डर कर सकते हैं। अब लौकी के बीज को अंकुरित कराने से पहले सबसे पहले आपको बीज को 12 से 24 घंटे के लिए पानी में अच्छी तरह से भिगा लेना है। बीज को लगाने से पहले कम से कम 12 से 24 घंटे अगर आप उसको भिगा लेंगे तो बीज की जो अंकुरण प्रक्रिया है वो और भी ज़्यादा तेज हो जाएगी। अब बीज को पानी में भिगाने के बाद आपको बीज को बाहर निकाल लेना है। कम से कम 3 से 4 घंटे तो बीज को भिगाकर ही लगाना चाहिए, इससे समय भी बचता है और बीज में अंकुरण भी जो है वो जल्दी होता है। अब आपको कोई सा भी कॉटन यानी सूती का कपड़ा ले लेना है। मैं जो इस तरह के राशन वाले कैरी बैग्स होते हैं उसका यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब लौकी के बीज को जल्दी अंकुरित कराने के लिए जितनी ज़्यादा गर्मी आप इसको देंगे उतनी जल्दी बीज जो है वो अंकुरित होगा। तो अंकुरित कराने के लिए यहाँ पे जो मीडिया यानी पॉटिंग मिक्स आपको लेना है वो लेना है सड़ी हुई गोबर की खाद। गोबर की खाद जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे लौकी के बीज जो है वो और भी ज़्यादा जल्दी अंकुरित होंगे। गोबर की खाद के साथ साथ आप इस मिक्सचर में कोकोपीट यानी जो नारियल के छिलके का बुरादा होता है उसको भी मिला सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ गोबर की खाद का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब कपड़े में गोबर की खाद को डाल के लौकी के बीज को आपको बिल्कुल बीच में डालकर अच्छी तरीके से गोबर की खाद में मिक्स कर देना है और अच्छी तरीके से गोबर की खाद को आपको पूरा गीला कर देना है ताकि उसमें पूरी नमी रहे, जिससे बीज जो है वो और भी जल्दी जो है वो अंकुरित हो। अब इसको अच्छी तरह से भिगाने के बाद आपको कपड़े को बांधकर बिल्कुल पोटली टाइप का बनाकर आपको इसको पूरी धूप वाली जगह में रखना है। जब टेम्परेचर कम हो यानी ठंड के टाइम आप इसको दिन में पूरी धूप वाली जगह में रखें और रात के वक्त इसको इंडोर रखें यानी घर के अंदर ले आएं। 30 के ऊपर टेम्परेचर जाने के बाद आप इसको रात के वक्त भी बाहर छोड़ेंगे तो भी जो है बीज में बहुत आसानी से अंकुरण हो जाएगा। बेसिकली जितनी ज़्यादा गर्मी आप लौकी के बीज को अंकुरित कराने टाइम प्रोवाइड कर पाएंगे, बीज में जो है अंकुरण उतना जल्दी होगा। और ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा कि दिन में आप इसको पूरी धूप वाली जगह में रखें और रात के वक्त चावल की जो भूसी होती है यानी राइस हस्क, इसके अंदर आप जो लौकी वाली बीज वाली पोटली है उसको दबा दें। इससे लौकी के बीज को और भी ज़्यादा गर्मी मिलेगी, जिससे बीज अंकुरण और भी जल्दी होगा। इस तरह से लौकी के बीज को ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी देकर आप मात्र 3 से 4 दिन में कभी भी बीज को बहुत आसानी से किसी भी सीज़न में अंकुरित करा सकते हैं। बस ध्यान रखें बीच बीच में पोटली को गीला करते रहें ताकि अंदर जो है बीज में नमी बनी रहे।
और अब ये बीज को रखने के 3 दिन बाद की मैं अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बीज में जो अंकुरन है वो मात्र 3 दिन के अंदर ही जो है स्टार्ट हो गया है। और अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, फिर भी आप देखो बीज जो है बहुत अच्छे से 3 दिन के अंदर ही अंकुरित हो गया है। गर्मी में अगर आप यही बीज को अंकुरित कराओगे तो 3 दिन में जो है बीज का जो अंकुरन है वो और भी ज़्यादा बड़ा बड़ा रहेगा। यानी गर्मी के मौसम में बीज और भी जल्दी अंकुरित होंगे। तो अब मैं बीज को वॉश करके यानी धोकर आपको दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से बीज अंकुरित हुए हैं। ठंड में अगर 1 दिन और एक्स्ट्रा आप रखोगे तो बीज का अंकुरन जो है और बड़ा बड़ा हो जाएगा और 3 से 4 दिन के अंदर सारे के सारे बीज अंकुरित हो जाएंगे ठंड के टाइम भी। और गर्मी में तो मात्र 3 दिन के अंदर ही अगर आप नए और फ्रेश बीज यूज़ करोगे तो 3 दिन के अंदर ही गर्मी में लौकी के बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सारे बीज जो हैं वो अंकुरित हो गए हैं। गर्मी में तो आप सिर्फ टिश्यू पेपर में ही बीज को रख के अगर अंकुरित कराएंगे तो उससे ही बीज 3 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। उसकी अपडेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें मैंने सिर्फ टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके बीज को अंकुरित कराया है गर्मी के टाइम पे। तो आप चाहें तो वो भी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बीज से पौधा तैयार करने के लिए यानी इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए आप 50% वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए वाली खाद और 50% कोकोपिट यानी नारियल के छिलके का बुरादा ले लें और थोड़ा फंगीसाइड यानी फफूंदनाशक मिलाकर अच्छी तरह से इनको मिक्स कर आप नर्सरी तैयार करने के लिए पॉटिंग मिक्स यानी मिट्टी तैयार कर लें। अब जिस भी चीज़ में आप इसके पौधे तैयार करना चाहें उसमें आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह के जो प्लास्टिक ग्लास होते हैं इसमें भी आप पौधे तैयार कर सकते हैं। बस नीचे की साइड छेद कर लें और पॉटिंग मिक्स डालकर अच्छी तरीके से पॉटिंग मिक्स को दबा लें और जो अंकुरित बीज है उसको या तो आप नीचे साइड से जो अंकुरन पार्ट है उसको नीचे की तरफ रखते हुए बीज को लगा सकते हैं, या फिर किसी भी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बीज को आप सीधा ऐसे स्ट्रेट रखते हुए ऊपर से आप 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी अच्छे से कवर कर दें। और पानी डालकर इसको आपको पूरी धूप वाली जगह में रखना है। आप इस तरह के प्लास्टिक के ग्लास में जो है नर्सरी तैयार कर सकते हैं, नर्सरी पॉली बैग में तैयार कर सकते हैं, सीडलिंग ट्रे यानी प्रो ट्रे है तो उसमें भी पौधे आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि पूरी धूप वाली जगह में ही रख के आपको पौधे तैयार करना है। आप चाहें तो इस तरह से अलग से पौधे तैयार कर सकते हैं, मतलब अलग से नर्सरी तैयार कर फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फिर एक बार जब बीज अंकुरित हो जाए तो आप उसको डायरेक्टली मिट्टी, गमले, ग्रो बैग या ज़मीन में उसके बीज लगाकर भी ग्रो कर सकते हैं। बीज डालने के बाद ऊपर से आपको पानी दे देना है और मिट्टी में हमेशा नमी बना के रखनी है। और इधर आप देखो कुछ पौधे यानी बीज मैंने पहले अंकुरित कराकर लगा लिए थे, तो इधर मेरी लौकी की बेल चल रही है। और एक बार जब बीज अंकुरित हो जाता है तो उसको अगर आप डायरेक्ट धूप में रखोगे इस तरह से तो अगले दिन ही जो बीज से पौधा है वो मिट्टी से बाहर निकल आएगा। और ये बीज को लगाने के कुछ दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं सभी पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है।
तो अलग अलग कंटेनर में, जैसे प्लास्टिक के ग्रो बैग में, ब्लैक प्लास्टिक जो नर्सरी ग्रो बैग होता है उसमें, प्लास्टिक के जो ग्लास होते हैं उसमें, और छोटे छोटे गमले जो हैं उसमें भी मैंने ढेर सारे लौकी के बीज लगाकर उनके पौधे तैयार करे हैं। लौकी के पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और तेज़ी से पौधा ग्रो हो सके, उसके लिए आप उसको फुल सनलाइट यानी पूरी धूप वाली जगह में ही रख के ग्रो करें। और आप देख सकते हैं अभी पौधों में जो है तीसरी पत्ती आना भी स्टार्ट हो गई है। लौकी के बीज एक बार जब अंकुरित हो जाएं तो उसके पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। और आप देख सकते हैं पौधे की जो रूट की ग्रोथ है, यानी छोटा सा पौधा है लेकिन फिर भी आप देखो हल्की लूज मिट्टी बनाने से जड़ें बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। लौकी के पौधे जैसा मैंने बताया बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो मात्र 12 से 15 दिन के अंदर ही जो पौधे हैं वो ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाएंगे। यानी उसमें तीसरी और चौथी पत्ती जब आ जाएगी तब आप उसको ट्रांसप्लांट करके लगा सकते हैं। तो खेतों में अगर आप लगा रहे हैं तो 12 से 15 दिन के अंदर आप पौधे को ट्रांसप्लांट कर लें। क्योंकि मैं अपने होम गार्डन यानी घर के गार्डन के लिए पौधे तैयार कर रही हूँ, तो ये जो पौधा है ये लगभग 20 से 25 दिन का है, जो कि अच्छा खासा बड़ा हो गया है। और पौधा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्वस्थ पौधा तैयार हुआ है। जड़ों की ग्रोथ आप देखो, बहुत ही सुंदर रूट सिस्टम डेवलप हुआ है। तो दोस्तों आप भी इन तरीकों को अपनाकर मात्र 3 से 4 दिन के अंदर ही लौकी के बीज को अंकुरित कराकर लगाएं और ढेर सारे पौधे तैयार कर उसको ट्रांसप्लांट करें और आगे जाकर लौकी से अच्छी हार्वेस्टिंग लें। किचन गार्डन के लिए आपको बीज चाहिए तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऑनलाइन आप जाके वहाँ से बीज खरीद सकते हैं। बाकी अगर आज की ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।